हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल आकाशिक टैरो। सो गाइज, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ योर एक्स थिंकिंग अबाउट यू। सो अगर आप कोई हैं जो अपने पार्टनर से अभी कॉन्वर्सेशन में नहीं है, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर यू आर नॉट श्योर इफ़ योर एक्स इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू, देन व्हाट इज़ द आउटकम of that conversation, then this is certainly the reading for you. I have already shuffled the cards, guys, but I will still request you to pause the reading for a minute at this point in time and try and think about the person you want to inquire. And with God's grace, card की energy बिल्कुल उनके साथ resonate करेगी and you will get the guidance you are looking for. This will be the last shuffle. Alright, so this is a timeless collective reading, guys. I will try to take out as many cards as possible. Hey God, goddesses, angels. So what is my viewer's partner, ex-partner thinking about them? Alright guys, काफ़ी cards निकल आए हैं. I'm gonna quickly arrange them. Guys, I would need two more cards. Fine, so we have enough cards now. बॉटम ऑफ द डेक आया है मेरे पास हाई प्रीस्टेस. सो गाइज, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू जो मेन एनर्जीज यहाँ पर आई हैं. सो द मेन एनर्जी विच आई कैन सी हियर इज चैरियट, विच इज़ द कार्ड ऑफ कैंसेरियंस. सो अगर मेरे व्यूअर्स या फिर उनके पार्टनर जिनके बारे में भी वो सोच रहे हैं वो अगर कैंसेरियन हैं, देन यू नो दिस इज़ अ इंडिकेशन दैट द कार्ड्स एनर्जी हैज़ पिक्ड अप योर मैसेजेस. अदर देन दिस कोई ऐसा वर्गोस भी हो सकते हैं, कुछ के पार्टनर्स या फिर वो खुद. सो ये दो मेन एनर्जीज आई हैं मेरे पास. सो गाइज, व्हाट आई सी हियर क्लियरली इज़ दैट आपके जो पार्टनर हैं, दे आर सर्टनली थिंकिंग अबाउट यू एज अ क्वीन ऑफ कप्स. उनको ये बात पता है दैट यू हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ अफेक्शंस इन दिस रिलेशनशिप. And you know, when you met this person, I feel that you were in some karmic cycle and you were required to make some decision. आप को उन्होंने शायद किसी एक ऐसी सिचुएशन में डाला था where they had to either decide amongst
someone they already were dating or they were already in contact with, या फिर उन्होंने अपने करियर और आप में से कोई एक डिसीजन करना था. Things have certainly from there moved on. There was a lot of sneaky behavior that I can see was there of your partner या फिर जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हैं. But whatever they did, whatever choice they made, or they have certainly progressed, they have taken that decision, मेरे को ऐसा लग रहा है, and they decided a path and they moved on and on that path. But they certainly look back and they know that they have lost someone who was a potential partner. उनको certainly जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है, वो बातें, वो कॉन्वर्सेशंस, वो मीटिंग्स याद आती हैं. आप ऐसे भी कोई हो सकते हैं हु इज़ वेरी फेमस, मे बी ऑन सोशल मीडिया, अपने सर्कल के अंदर, या फिर आप एक एक्वेरियस एनर्जी भी हो सकती हैं. आई एम सॉरी आई मिस दैट इनिशियली. सो स्टार कार्ड आया है, दैट इज़ अ एक्वेरियन का कार्ड. आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं एक्वेरियन, या फिर यू आर समवन हु इज़ अ सोशल बी. आप सोशल बटरफ्लाई हैं अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में. यू कैन बी समवन हु इज़ वेरी पॉपुलर. उनको ऐसा लगता है दैट इन योर लाइफ यू आर डूइंग गुड, एंड आई फील दैट जो भी एक कार्मिक कनेक्शन आपका था, या जो भी ये सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में आई सी अ लॉट ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व. आई हियर दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. या तो ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है जिसमें देयर वर पीपल हु वर गिविंग देम अ लॉट ऑफ एडवाइस, या फिर वो एडवाइस ले रहे थे. एंड they decided to move ahead, go ahead with whatever choice they made. And maybe उस टाइम के ऊपर they were very sure that जो भी इन्होंने डिसीजन किया है, they are happy and that's what they wanted to do, they want to do, and they were very passionate for that decision which they took, for that leap that they took. एंड आई फील कि कोई एक ऐसा जजमेंट का टाइम आया है उनकी लाइफ के अंदर. अगर आपकी बात नहीं हो रही है, मे बी आपको ये बात अभी पता नहीं है, बट आई फील सर्टनली कोई एक ऐसा एक जजमेंट कुछ आई है, कोई एक ऐसा डिसीजन आया है डिवाइन की तरफ से, जिसके बाद दे आर फीलिंग वेरी लोनली इन देयर लाइफ. दे आर नॉट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर ट्राइंग टू डू अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. वो मे बी सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए थे, जो भी उन्होंने किया है, वॉज इट अ वाइज डिसीजन और नॉट, या फिर वो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा रहे हैं. जो भी ये कार्मिक सिचुएशन थी, जो भी ये जजमेंट आई है उनकी लाइफ के अंदर, दैट हैज़ गॉट देम टू थिंकिंग. दे आर मे बी लुकिंग बैक एंड एनालाइजिंग कि जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, जिस भी डिसीजन में उन्होंने आपको डाला है, वॉज इट अ गुड डिसीजन, वॉज इट वाइज, और क्या उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी है. एंड दे डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट अ लॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उनको कहीं ना कहीं पता है दैट दे हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी विद यू, बट देन दे डोंट वॉन्ट टू फील बैड अबाउट इट. They are trying to hold themselves up, but yeah, उनको जो पुरानी यादें हैं, मे बी वो दोस्तों से बात कर रहे हैं आपके बारे में, उनके दोस्त आपके बारे में पूछते हैं. अगर आप वर्क सिचुएशन में मिले थे तो आपके एम्प्लॉयज़, मतलब उनके एम्प्लॉयज़, उनके पीयर्स, उनके टीममेट्स आपके बारे में पूछते हैं, या फिर ये कोई बॉस हो सकते हैं जिनके साथ अगर आप
जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, देन दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू. अगर आप बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं हैं और it's been some time, then they are really curious to know about you. They have feelings for you. They are certainly, they feel that you were very smart, and you were someone who used to keep them going. उनको एक आपसे एक मोटिवेशन मिलता था. They used to enjoy your company. वो किसी एक बैड हेल्थ से भी हो सकता है कि वो जा रही हैं. कुछ उनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या अगर आप हैं उनको या तो पता है दैट यू आर रियली रियली अपसेट. आप जो भी फ्रेंड्स उनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मे बी वो ये भी बता रहे हैं दैट यू आर रियली सैड, यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड. मे बी वो आपके बारे में ये चीज़ जानते हैं दैट they have really hurt you, and they are thinking to come back to you guys. I feel that Knight of Wands एक बहुत ही ज़्यादा in and out की एनर्जी होती है. Knight of Wands is someone who take steps without thinking too much. सो मुझे ऐसी सी एनर्जी लग रही है. मे बी वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग कि आप शायद डिप्रेस्ड हैं, बीमार हैं, या फिर वो डिप्रेस्ड हैं, वो बीमार हैं. दे रियली वांट टू मेक अ कांटेक्ट विद यू, दे वांट टू टॉक टू यू, बट दे आर कीपिंग देयर गार्ड्स अप. अगर वो आपसे बात भी करेंगे गाइस, तो डोंट बी वेरी होपफुल कि चीज़ें कुछ चेंज होने वाली हैं. दे आर गोना कम इन योर लाइफ and things will start all over again. No, I don't see that happening. Unfortunately, I'm really sorry if that's something you didn't want to hear, but unfortunately अगर वो बात करते भी हैं आपसे, तो वो अपने फ़ायदे की ही बात करेंगे, अपनी सिचुएशन, अपने आप को ऊपर रख कर ही बात करेंगे. दे आर नॉट गोना गेट डाउन ऑन देयर नीज, या वो आपसे अपॉलोजी करने के लिए बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे. दे वुड लाइक टू मे बी check on you, आपसे बात करेंगे. मे बी दे आर क्यूरियस, बट देन nothing drastic is gonna happen. High priestess की एनर्जी गाइज थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी, नॉट स्नीकी, आई एम सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट हाई प्रीस्टेस की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है वेयर यू डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर ये उनके बारे में है, दे डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. क्या उनको ये करना चाहिए, या फिर दे वाज समवन हु यूज्ड टू बी लाइक दिस. वो आपको अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में, वो डे टू डे लाइफ में क्या कर रही हैं उसके बारे में. आई सी दैट दे वर नॉट समवन हु वाज 100% ऑनेस्ट. लेट मी गेट अ क्लैरिटी ऑन दिस 5 of Wands. I see a lot of emotions were there. So I see there can be a friend due to which this fighting happened. कोई दो लोगों के बीच में मे बी उनको डिसीजन करना था. I feel that. Let me clarify these Ace of Cups and Ace of Wands. What is this Ace of Cups and Ace of Wands? Because this is an indication of new beginnings, feelings, passion. Let me get a clarity on this. So guys, वर्ल्ड कार्ड आया है कुछ के लिए, फॉर अ वेरी फ्यू पीपल. ये आपसे, लाइक आई सेड, दे वांट टू कनेक्ट विद यू, एंड मे बी दे आर एंटरिंग अ न्यू साइकिल वेयर दे हैव पेड देयर पास्ट डेट्स. जो भी इनको कार्मिक लेसन्स लेने थे इन्होंने ले लिए हैं, एंड कुछ के लिए दे आर कमिंग बैक एंड दे वांट टू गिव इट अ सेकेंड चांस. कुछ के लिए, एंड दे आर इन अ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एंड मुझे आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में लग रहे हैं. इसका मतलब ये है दैट वो
both are mature energies, but Queen of Cups is someone who thinks a lot, feels a lot, and she expects in a way a lot. She can be a mother, तो आप थोड़ा सा इनके लिए कई बार आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट आई विल ट्राई. कई बार आप किसी को अनकंडीशनल लव करते हैं, irrespective of what that person has done to you, you still feel that urge, that longing for that person. मुझे आप वैसी सी किसी एक एनर्जी में लग रहे हैं, बट आपकी जो पार्टनर है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है. दे want to take steps, they want to do things, I see them coming back also, but ये काफ़ी फायरी एनर्जी है. जितनी जल्दी आप वो सोचते हैं उतनी जल्दी फ्रिजल आउट भी हो सकता है, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. बट क्योंकि ये कप किंग की एनर्जी है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली काउंटर पार्ट होता है किंग ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, बट हियर आई सी यू इन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी. सो देयर कैन बी अ लिटिल इम्बैलेंस जब आप बात करेंगे. आप किसी और टेंजेंट पे हो सकते हैं, वो किसी और टेंजेंट पे हो सकते हैं. मे बी योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर कैन बी लिटिल डिफरेंट. if they come back and if you have a conversation, then please be little mindful कि आप ज़्यादा इमोशनल मत हो जाओ, बहुत ज़्यादा. Let me see what is this Seven of Swords. Maybe they were trying to do something जिसके अंदर they had a sneaky approach. वो चीज़ें आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे. दे वो थिंकिंग मे बी कि मैं कुछ कर लेता हूँ, कोई डिसीजन जो भी इनको ये डिसीजन लेना था वो ले लेता हूँ, या आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा सा कुछ मुझको लग रहा है. लेट मी सी व्हाट इज दिस टू ऑफ स्वॉर्ड्स. गाइस, कुछ के लिए मुझे ये भी लग रहा है दैट दिस वाज अ मैरिड पर्सन. आप किसी एक मैरिड इंसान के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, हु ऑलरेडी हैज़ अ हाउस, फैमिली, किड्स, या फिर अगेन ये अपनी करियर को लेकर जगल कर सकते हैं. मे बी इनको डिसाइड करना था, ईदर दे विल चूज़ यू, या फिर वो अपने करियर को, या फिर अपने फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे. एंड मे बी दे पुट योर कनेक्शन ऑन अ होल्ड, और उस टाइम के ऊपर दे thought of going with the second option. And like I said, their cycle is changing. They have learned a lesson, and for few of you they can be coming back as well. Alright, so guys, that's pretty much it. That's what I feel. These are the messages that I could get. Now let's just move on, and I'll try and get messages from the romance angels. Hey God, goddesses, angels, please tell me what messages, what advice, what is my viewers ex thinking about them, or the partner they are thinking about wants to tell them. Alright, 3 cards please. Okay, I wanted 3 but 4 cards is what I have got, so I'll read all 4. So it says past life relationship. आपके पार्टनर को आपका रिलेशनशिप पास्ट लाइफ का लगता है. उनको लगता है दैट देर इज़ सम अनफिनिश्ड बिजनेस विद दिस वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो. दे वॉन्ट टू कम बैक बिकॉज देर इज़ सम अनफिनिश्ड बिजनेस. उनको सर्टनली लगता है दैट they should give it a second chance. Codependency. Addictions are affecting your romantic life.
कुछ के लिए लाइक आई सेड को डिपेंडेंसी हो सकती है, उनकी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड कर सकती है, या फिर इस रिलेशनशिप के ऊपर यू वर बिकमिंग वेरी डिपेंडेंट ऑन देम, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी मुझे लग रहे हैं, मे बी यू वर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम देम। रिकन्सिलिएशन लाइक आई सेड मुझे कुछ के लिए लग रहा है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ग्रेट गाइज, सो आई एम हैप्पी जिनके लिए भी आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। आई एनी विच वे सी देम कमिंग, बट आई एम एप्रीहेंसिव कि इट वॉन्ट बी बहुत बड़ी चीज़। यू हैव टू बैलेंस द एनर्जीज, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। थोड़ा सा डिस्कशन आपको या जो भी कॉन्वर्सेशन आप करोगे उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट आपको रहना है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। यू डोंट हैव टू गेट ओवरली इमोशनल दिस टाइम, कि आप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस एक्सपेक्ट मत कीजिएगा प्लीज़। Attraction, they are certainly attracted, they want to work on this relationship, but it will depend how you are gonna handle the situation when they are gonna come back, what kind of conversation you will have, so it depends on that. Let me see if I can get guidance from angel answers. Hey God, goddesses, angels, please give me a timeline. Can we get a timeline? So I'll just separate the cards. मैंने ये किया नहीं था पहला. I was not thinking that I'm gonna do it, but then I'm getting this feeling that I should check for the time as well. Maybe for few of you, that's what the angels want, that I should give you a timeline as well. So God, goddesses, angels, please tell me if there is some timeline that we can give to our viewers. How much time can it take? कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके भी बारे में सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स? Not the right time. So guys, certainly I see them coming, but maybe it can take some time for few of you. कुछ के लिए it can be within the next few weeks भी है. So maybe I think 3 months down the line is what you can look at. All right, now moving on, I will quickly take out messages from my handwritten cards. Hey God, goddesses, angels, please give us messages. What is my viewers' partner thinking about them? What guidance can we get? What are their thoughts about my viewers right now? Okay, enough thoughts. We reap what we sow. So maybe जो भी उन्होंने decision लिया था, like I said, वो ऐसा सोच रहे हैं that whatever is right now happening in this relationship is because of what decisions they took. So yeah, somewhere वो देख रहे हैं कि उन्होंने जो decision लिया है, how smart were they or how wise they were when they took that decision. So certainly there is an introspection happening. Like I said, hermit card में dark night of the soul में आप जाते हो, you try and think about what is it that has happened, if you could do it better in any way. It's always been you. So वो आपको ये कह रहे हैं and they feel that you were the one for them always. और इसीलिए शायद दे हैव कम्प्लीटेड सम कार्मिक साइकिल्स, उनकी एक नई साइकिल शुरू हो रही है. फॉर फ्यू ऑफ यू दे कैन बी अब्रॉड, दे आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, और दे कैन सेंड यू अ मैसेज ऑन सोशल मीडिया. दैट कैन ऑल्सो बी फॉर फ्यू ऑफ यू. यू आर वाइफ मटीरियल. सो गाइज वो आपको वाइफ मटीरियल समझते हैं. नो, please see if that resonates with you in any way. For me, I feel that don't expect too much. No is for over expectation. Don't do that. Good times, वो आपके जो भी good times हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, which is maybe compelling them to maybe
establish this connection with you, this you know, try to reconnect with you is what they are trying to do. स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप या फिर आपके पार्टनर थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं. अगैन हर्मिट आपको कंपेल करता है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें. यू नो, आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगैन, बट देन फॉर अ लॉट मैनी पीपल हर्मिट आपको आपकी स्पिरिचुअल साइड के साथ भी कनेक्ट कर सकता है. मे बी फ्यू ऑफ यू आर इनटू टैरो कार्ड्स ऑलरेडी. आप मेडिटेशन करते हैं, आप मैनिफेस्टेशंस करते हैं, या आपके पार्टनर आपको अपनी दुआओं में मांगते हैं, ऐसा भी हो सकता है. ओके, व्हाट इज दिस? हाउएवर आई एक्ट, आई केयर फॉर यू. सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दैट वो जैसा भी उन्होंने आपके साथ एक्ट किया हो, मे बी इफ दे वर स्नीकी, जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, they were not able to understand you in the past. They are saying that deep down in their heart they really love you. 666 is an angel number. Examine the boundaries in your life. Do not overextend yourself. Yeah, so this is a डबल कॉन्फर्मेशन फॉर क्वीन ऑफ कप्स. गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं. आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंड किया है इस रिलेशनशिप के अंदर, एंड नाउ यू आर फीलिंग वॉर्न आउट. आपको ऐसा लग रहा है, मे बी अभी भी सोच रहे हो दैट यू नो व्हाई वाज आई सो मच इनटू दिस पर्सन, या फिर मैंने इतना क्यों किया. आप उस एक एनर्जी में हो सकते हो, एंड दिस कैन बी वन थिंग which can create problem this time when they are gonna come back. वो क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी में हो सकते हैं माय व्यूअर्स, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो सकते हैं. प्लीज़ डोंट फॉल प्रे कि अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, डोंट अगैन से ओ यू नो व्हाट, आई वांट टू मैरी यू, आई वांट टू यू नो, आई हैव बीन मिसिंग यू, और माय लाइफ केम टू अ कंप्लीट हॉल्ट जब से आप गए हो. डोंट ट्राई एंड गेट सो इमोशनल इस एक लिटिल कॉन्वर्सेशन के ऊपर. सी वट दे आर डूइंग, टेस्ट द वाटर्स. देखो वो आपसे क्या बात करते हैं, क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं, वट दे वॉन्ट टू, वट दे ब्रिंग टू द टेबल, what changes, what is it that they're thinking about doing in this relationship. So have that candid conversation with them. Only then, you know, think of pouring your heart out. मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी मत करिए. आई एम श्योर यू लव देम, यू हैव फीलिंग्स फॉर देम, एंड दैट इज़ ऑट टू हैपन. आपने वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करनी ही है, बट देन डोंट डू इट टू अर्ली इज़ व्हाट आई एम सेइंग. Alright guys, so that's pretty much it. This is what I have for you. I'm sure you like the reading. If you liked it, then please मेरे चैनल को like, subscribe ज़रूर करिएगा. अगर आप किसी को जानते हैं who is in a similar situation and you think this reading can be of any help to them, please share my reading with them. And yeah, so in the end I would summarize by saying stay home, stay safe. I really need your appreciation, your motivation to keep me going and keep coming back with new topics, new readings. So guys, I am looking forward to see you again. Like I said, I will be doing the weekly energy checkups for all zodiac signs from this coming week onwards, and if I get a good response on them, then I'm gonna continue doing them. All right, so thank you very much guys. Thanks for your time. You take care. Have a nice weekend ahead.